शराब को समाज से निकाल देना, शराब मुक्त समाज की स्थापना करना हमारा मकसद। दारू पीने वाले, बेचने वाले की 3 दवाई, लतिंग जूता और पिटाई। भाई आप दुकान बंद कर लीजिए, नहीं तो हम लोग अपने से बंद करेंगे। आज से तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब भी बंद। जब से बंद हुआ तब से हम बहुत अच्छा से बंद। ये टोटल बैन हो गई। आज हमने के बहुत खुशी से जीवन बितावत हैं। हम एक बार कदम उठाते हैं तो हम पीछे नहीं कदम करते। मुझे मर जाना कबूल है, पूरा कबूल नहीं जाना। बिहार, आज का बिहार पहली नजर में देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो ठीक वैसा ही है जैसा देश दुनिया का कोई और राज्य। गांवों में सुकून और शहर जीवन की आपाधापी से भरा। लेकिन किसी भी सूबे से इतर इस बिहार का वजूद बस इतना ही नहीं है। आखिर तब से चली आ रही है इस बिहार की कहानी जब से गंगा मैया में बहता है पानी। आप इसे करुष कहिए या अंग, मिथिला मानिए या वैशाली, मल, पुंड और विज्र, नालंदा, पाटलिपुत्र और मगध, बिहार के ये एक एक प्राचीन नगर और उनकी अनंत कहानियां संसार की सांस्कृतिक विकास यात्रा के अहम पड़ाव हैं। बिहार वो धरती जिस पर गौतम महात्मा बुद्ध बने, जहां उन्होंने बुद्धत्व पाया और उसका ज्ञान दुनिया को दिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संसार को शौर्य और पराक्रम से शासन का पहला सबक सिखाया। राजनीति और कूटनीति को जन कल्याण से जोड़ने वाले कौटिल्य की कर्मभूमि भी यही बिहार ही तो रही है। एक चिड़िया को बाज से लड़ाने की हिम्मत भी इसी धरती पर जन्मे गुरु गोविंद सिंह ने दुनिया को दी थी, जिससे सीखकर बाबू कुंवर सिंह ने मुट्ठी भर ताकत से अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी थी, स्वतंत्रता की पहली क्रांति की थी। बिहार वो धरती जहां गांधी ने नील की खेती करने को मजबूर गरीब किसानों के दमन के खिलाफ चंपारण आंदोलन का बिगुल बजाया, जुल्म के खिलाफ क्रांति का आगाज किया। और यह भी महज इत्तेफाक नहीं है कि यही बिहार वो धरती है जहां जेपी ने जगाई लोकतंत्र की संपूर्ण क्रांति की अलख। और शायद यही वजह है कि आज सुशासन की राह पर चलता वही बिहार बन रहा है एक नई संपूर्ण सामाजिक क्रांति का गवाह, जिसकी शुरुआत हुई तब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक महिला ने कुछ यूं कहा अपना दर्द। हम कृतज्ञ हुए। 9 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के दौरान जिस महिला ने यह कहा, उसका चेहरा तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। तलाशिए सिर्फ इसकी तकलीफ और उसकी वो वजह, शराब। फिर आपको लगेगा कि आप तो इसे कोई भी पहचान, कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे हमने सुविधा के लिए इसे फगुनी का नाम दिया है। आखिर इसके ये लफ्ज कोई आम लफ्ज नहीं थे। इसके हर्फ हर्फ में दर्द था जो मुख्यमंत्री को दिखा और उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी भरा वादा कर दिया कि फिर से सत्ता में आने के बाद वो शराब बंद करवा देंगे। अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। आखिर वो जानते थे बिहार की इन फगुनियों का दर्द, उनकी रोज रोज की कहानी। अरे हमरा नाम दीनू के रखा रे, बड़ा बढ़िया नाम रखा। अरे पगने पेट्रोल छी, फिर भी क्या है? ये भट्टा बस गाड़ी हो
हो जाता। अरे इसे हमरा भूख मिटता है। एक हाथ देंगे कुछ कहियो हमरा शराब को तो। अरे बड़ी मजा आता, पी के देख ना, देख। तुमने शराब की वजह से पूरा घर महकता है, अपने दम घुटता है यहाँ। जी का जंजाल बना के रख दिया है तू। कौन घर नहीं आता, कौन औरत हमसे बतियाती नहीं है। यक्कर की मेहरारू बोल के चिढ़ाती है। अरे लाइक तुमने सबको क्या शराबे पिला के सियान करोगे का? हमारे सब बहुते बोलने लगी है। रुक तोरा भी सरिया के ठोकते हैं, तबे तोरा बुझाएगा। अरे बहुरिया के तो बोल रही है। फगुनी की ये सिसकियां, उसकी ये कराह जैसे उसकी किस्मत बन चुकी थी। और इस शराब से पैदा होने वाले इस दर्द के साथ ये बस एक नहीं, ऐसी लाखों फगुनियां जी रही थी। और ऐसे लाखों दीनू अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे थे। किस्से घर घर के थे, ये बर्बादियों के मंजर घर घर में थे। और इन सब के पीछे थी शराब। शराब से होने वाली मौतों के आंकड़े तो फिर भी तलाशे जा सकते हैं, लेकिन शराब से जिंदगियों की बर्बादियों के आंकड़े कोई सरकार तैयार नहीं कर सकती। इसलिए 9 जुलाई 2015 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब एक महिला के दिल से निकली पुकार पर मुख्यमंत्री ने मानो दिल से जवाब दिया, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। और बस उसी रोज से खिंचने लगा था बिहार में पूर्ण शराबबंदी का खाका। सुशासन के वादों और अपने इरादों को सरकार कानों कानों तक पहुंचा चुकी थी। सरकार के अंदर खाने में शराबबंदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पर शराब पीने वालों के घरों में रात और दिन के हालात अभी सुधरे नहीं थे। दीनू और फगुनी के किस्से अभी खत्म नहीं हुए थे। जो दीनू सुबह फगुनी का होता था, वही दीनू शाम ढलते ढलते शराब का हो चुका होता था। अरे हम काम पे जा रहे हैं। अरे रुकिए, क्या हुआ? अरे तनी पैसा चाहिए, अनाज खत्म हो गया है। अरे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा आज मिलेगा ना, तो हम पक्का ले आएंगे। तुमको भी कुछ चाहिए का? ना ना, कुछ ना चाहिए, बस राशन ले आइएगा, बाकी पी के मत आइएगा। अरे पक्का हम पी के नहीं आएंगे। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? खाना बनाने में जल गया था। अरे ख्याल रखा करो अपना। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। फगने कहाँ है? क्या हुआ जी? मुर्गा परोस जल्दी, दारू पीना। बोल तो ऐसे रहो जैसे खजाना छोड़ के गए। राशन ला है? हाँ? हमारी जिंदगी, हमारा पैसा, जितना मन उतना पिएंगे। आप ही के लिए बोलते हैं, न पिएंगे तो मर जाएंगे। अरे ये तो कुछ चाहती है कि हम मर जाए? हाँ? अरे दिलवा क्या कर रहा है? मत
मार बहुरिया के, अरे जान से मार दोगे क्या? क्या बुरा हट। काहे ब्याह करके लाए थे हमको, जब कि दारू ही संग जीना था तोरा। तुम्हारे लिए हम अपना घर द्वार सब छोड़ के आए और तुम रोज दारू पी के हमको मारते पीटते हैं। अरे पानी से ज्यादा तो तुम दारू ही पीते हो। मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? क्या करें हम? बताइए ना, बताइए आप ही क्या करें? शादी हमसे किए और पत्नी का सब हक दारू को दे दिए। अरे कहाँ मालूम कौन ही दारू बनाया, कौन बनाया? अरे दारू, कितना घर ही दारू जला दिया और कितना दिन ही सब सहना पड़ेगा। सुने थे कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर ऐसा किस्मत है कि क्या अच्छा कर दिया, क्या अच्छा कर दिया। कितना अच्छा होता कि दारू बंद हो जाता। आखिर ही सरकार दारू काहे नहीं बंद कर देता? काहे नहीं बंद कर, काहे नहीं बंद कर? आखिर सरकार ये शराब बंद क्यों नहीं कर देती? शराब से बर्बाद हो रहे हर घर से मानो बस यही आवाज निकलती थी, आखिर सरकार ये शराब बंद क्यों नहीं कर देती? असल में शराब से सर्वनाश की कहानियां कहीं कम नहीं थी। एक ढूंढिए हजार मिलती थी। अब आप रोहतास के ही कुछ गांवों की ये हकीकत देखिए। बिहार के रोहतास के इन गांवों की इन महिलाओं के लिए शराब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो नागिन जो इनका सब कुछ निकल गई। आज इनकी खुशियां जैसे कहीं खो सी गई हैं। आखिर शराब की वजह से इनसे इनका हमसफर छिन गया। शराब की वजह से ही अब वो अपनी बाकी की जिंदगी विधवा बनकर जीने पर मजबूर हैं। बेबसी इनके चेहरों पर साफ झलकती है। आखिर पति के जाने के बाद कोई सहारा नहीं बचा। घर में अब भी चूल्हे पर आग तो जलती है, लेकिन सिर्फ चूल्हे की आग से पेट की आग बुझाई नहीं जा सकती। आखिर पकाने को भी तो कुछ चाहिए। इनके घरों में थाली खाली पड़ी रहती है, क्योंकि कुछ है ही नहीं परोसने को। पेट खाली है तो भला बाकी का क्या कोई सोचे? तो ऐसे में बच्चों की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान नहीं। आखिर पैसे नहीं है पढ़ने को। शराब से सर्वनाश की राह पर जाते इन नौनिहालों के भविष्य की चिंता सूबे के मुखिया को भी थी, और इसीलिए बिहार के इन लाखों घरों से निकली इस पुकार पर वो दिन भी आ गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया शराब पर पाबंदी का पहला ऐलान। आप सबको बधाई। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं की मांग पर मैंने इस बात की घोषणा पिछले वर्ष 9 जुलाई को की, और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल से बहुत ही मजबूती के साथ इसको लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2016 से बिहार में देसी और मसालेदार शराब पर पाबंदी लग जाएगी। पहले चरण में देसी शराब बंद और अगले में पाबंदी होगी विदेशी शराब पर। खबर हर जुबान पर आ गई। लेकिन जिनकी ख्वाहिश थी कि सरकार शराब के जहर में देसी और विदेशी का फर्क ना करे, उन्हें भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बिहार में शराबबंदी की सरकारी पहल का आम जनमानस ने ऐसा साथ दिया कि जब तक शराबबंदी के पहले चरण के 5वें दिन का सूर्य उदय होता, बिहार में हर तरह की शराबखोरी का सूर्य
पूरी तरह अस्त हो गया। ऐलान हो गया कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार शराब मुक्त होगा। देसी और मसालेदार शराब को बंद किया और इसका एक जबरदस्त वातावरण बना। हम लोग चाहते थे कि जो वातावरण बने वो वातावरण बन चुका। इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि जो दूसरे फेज में विदेशी शराब को बंद करना था, 4 दिन का ही अनुभव ऐसा है कि पूरे बिहार का एक वातावरण इतना अनुकूल बन चुका है शराबबंदी के कि अब हम लोगों ने आज से यह निर्णय किया है कि अब आज से तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब भी बंद। तो अब जो निर्णय हुआ है उसके अनुरूप किसी भी प्रकार का कोई अंतर शहर और देहात में नहीं रह जाएगा। ये टोटल बैन हो गया। खुशहाली के सतरंगी सपनों को चूर करने वाली शराब की रंगीन बोतलें चूर हो गई। पल में ऐसा लगा जैसे अब खुशियां मानो आंखों में भर गई। एक नूर सा बिखर गया हर परिवार में, हमारे पूरे बिहार में। शराब पर पाबंदी लगी तो क्या वाकई में आदतें बदल रही थी? अब बारी थी ये जानने की कि क्या बदलाव का असर हुआ था। बदलाव की पहली कहानी आपको सहरसा के इस गांव से सुनाते हैं। तो कोई नशा मुक्ति का कोई इलाज वगैरह तो हुआ। यहाँ के इस शर्मा दंपत्ति से मिलिए। इनका बेटा अपने स्कूल के जमाने से ही जिंदगी जीने का नहीं, शराब पीने का सबक सीख कर आता था। हालात बद से बदतर हो गए थे, पर हल कोई नजर नहीं आता था। ऐसे में जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो बूढ़े माँ बाप की नम आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने अपने शराबी बेटे को शराबबंदी का उल्लंघन करने पर खुद अपनी पहल से जेल भिजवा दिया। लड़का जो है सो पी के घर में ही मारपीट कर रहा था, बहन को, भाई, माँ को, नशा की हालत में। हम आए, हमारे ऊपर भी भिड़ गया। उसी आक्रोश में आके हम श्रीवास्तव साहब से मिले। रात में श्रीवास्तव साहब तुरंत तैयार हुए और चले आए फोर्स को लेकर। यहाँ आए तो भीतर घुसे, बच्चे को पकड़ के ले गए। हम तो ये चाह रहे थे और अभी भी चाहते हैं कि इसका शराब छुड़ाने के लिए जो भी कर्म हमको करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। सहरसा हो या गया, पटना हो या रोहतास, अब सबकी आंखों में जिंदगी को लेकर नई आस है। रोहतास के रहने वाले मदन चौधरी तो खुद शराब से नाता टूटने के बाद अपनी जिंदगी बदलने की गवाही देते हैं। दारू बंद हो गया तो सुरक्षित हम रहने लगे। आने तो पहले तो अपने दिन भर लेटे रहते थे। पहले तो कुछ हमारा से कामे ना होते रहे, एकदम ऐसे ही गिरा रहते रहे, देही में जाने ना रहे, हवा लेखा में याद रहते रहे, झाई मार देवे। अब तो 8 बजे तारा के भूख लग जाता है एकदम। जब से बंद बा तब से हम बहुत अच्छा से बानी, बहुत अच्छा से। आज हमने के बहुत खुशी से जीवन बितावतनी जा। आज घर भी उठता हमने के।